सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास सेवन्थ। आज सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम लट्स को कैसे अप्लाई करते हैं। अभी जैसे ये हमारी फुटेज है, ये रेक्स 709 है। तो हमने इसको इस टाइप से कलर ग्रेड किया है, थोड़ा फिल्मी लुक बनाने के लिए। ऐसे हम दूसरी फुटेज भी देख लेते हैं। अब जैसे ये फुटेज है हमारी रेक्स 709, ये हमारी ग्रेडेड है। तो हमने इस फुटेज को कैसे ग्रेड किया, अभी ये देख लेते हैं पहले। इस पर बेसिकली हमने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, थोड़ा ही काम किया है। तो ये हमने CST अप्लाई किया है। ब्लैक मैजिक का कैमरा था तो ब्लैक मैजिक की सेटिंग डाल दी है। देन हम आ गया हमारा डाविंची रिजॉल्व की सेटिंग। ये हमारा CST इन है और ये हमारा CST आउट है। ये ब्लैंक है अभी। तो ये हमने अभी यूज़ किया है डिहेंसर प्रो, एक प्लगइन है अलग से जो हमने इसके अंदर यूज़ किया है। और जो हमने CST आउट की सेटिंग रखी थी वो सिनियॉन फिल्म लॉग क्यों रखी थी, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हम जब भी कोई भी लट यूज़ करेंगे उसके लिए हम आउटपुट गामा 2.4 नहीं रखेंगे, जो कि हम ये रखते थे। ये हम नहीं रखेंगे। लट यूज़ करनी है जब भी हमने, तब हम सिनियॉन फिल्म लॉग यूज़ करेंगे। CST इन के अंदर हमारी सेटिंग चेंज नहीं होगी, लेकिन CST आउट के अंदर हमारी सेटिंग आउटपुट गामा की चेंज होगी, सिनियॉन फिल्म लॉग। देन हम इसके अंदर या तो कोई भी लट अप्लाई करेंगे, जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने एक सीरियल नोड ले ली, अब हम इस सीरियल नोड के अंदर कोई भी लट ऐड करेंगे, जैसे अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे ये हो गया, तो हम इस टाइप से हम लट यूज़ करेंगे। बाकी की जो हमने चेंजेस करने हैं वो हम यहाँ से करेंगे। तो एक छोटा सा चेंज था कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म की सेटिंग में। तो ये डिहेंसर प्रो आपको कहाँ मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने जाना है फाइल CR, एक वेबसाइट है उस पर जाना है। वहाँ पर आपको डाविंची सॉफ्टवेयर भी आपको फ्री मिल जाएगा, यानी कि क्रैक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। और आपको ये डिहेंसर प्रो भी आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर जो होते हैं कई चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप अपना सोर्स इसको बता दोगे। तो हमने सोर्स अभी सिनियॉन फिल्म लोग इसको बताया हुआ है, जो हमने CST आउट में लगाया था। देन अगर आपको इसके अंदर फुटेज के अंदर कुछ भी चेंज करना है, टेम्परेचर वगैरह, एक्सपोजर वगैरह, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। देन आपको इसके अंदर बहुत सारे प्रीसेट्स मिल जाएंगे। ये देखो, जैसे अलग अलग मिल जाएंगे आपको, ये देखो। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो इनमें से जो आपकी फुटेज पे बेटर वर्क करे। जैसे मैंने अभी इसके ऊपर वर्क किया हुआ है, ये वाला। सबसे पहले आप इसको यहाँ से डिसेबल कर सकते हो सारे टूल्स को, क्योंकि ये ऑटो पे सारे एबल करके रखता है। तो जो जो आपको यूज़ करना है आप उनको साथ साथ एबल करते रहो। यहाँ से पहले डिसेबल कर लो, देन आप इनको यूज़ कर सकते हो यहाँ से। अभी जैसे हमने ये वाली फ़िल्म लगा दी, उसके बाद आपने इसको कितना मैनेज करना है तो यहाँ से आप देख सकते हो। ये देखो, तो जो आपको लुक पसंद आ रही है, कोल्ड लुक पसंद आ रही है या फिर ऑरेंजिश डे लुक पसंद आ रही है, तो आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। देन इसी के ये आपको ऑप्शंस और मिल जाएंगे। कंट्रास्ट अगर आपने बूस्ट करना है, गामा करेक्शन, कलर सेपरेशन, तो आपको कई तरीके से इसके अंदर पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसमें भी आप चेंज करना चाहो। ये देखो, ये आपकी सेचुरेशन जो है कैसे कलर को बूस्ट कर रहा है। ये देखो, ये आपने कम कर दिया और ये आपके कलर देखो किस तरीके से आपके इन्हेंस हो रहे हैं। देन आ गया आपका फिल्म कंप्रेशन। फिल्म कंप्रेशन भी इसी तरीके से होता है। आपकी कलर की डेंसिटी चेंज करना हो आपने, या फिर इसका इम्पैक्ट आपको कितना रखना है, सबसे पहले आप उसको एबल्ड करोगे, देन उसके वर्क करोगे। अभी मैं इसको ऑफ रखता हूँ। प्रिंट के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हो। जैसे मैंने कोडक 2383 रख रखी है। अभी इसके अंदर मैं अगर चेंज करके दिखाऊँ तो ये देखो,
अलग अलग इसके अंदर आपको मिल जाएंगे ये भी। तो मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ। तो आप भी यही ट्राई करना, यह एक अच्छी एक फ़िल्म लुक आपको प्रोवाइड करता है कोडक 2383। ये आ गया आपका फ़िल्म ग्रेन, यहाँ से आप ग्रेन्स ऐड कर सकते हो। तो अभी इसको भी हमने ऑफ रखा हुआ है। ये आ गया कलर हेड। सबसे पहले आप इसको एबल्ड करोगे, देन जैसे आपको अपनी फुटेज के अंदर ग्रेड करनी है सेचुरेशन, अगर आपको ऑल ओवर फुटेज को अगर आपने येलो करना है, अब इसमें जैसे आपको नेम से क्लियर हो गया होगा कि जो शेडो टोन्स हैं वो आपकी शेडो पे वर्क करती हैं। तो एक साइड आपका ब्लू है और एक साइड आपका थोड़ा रेड है। तो आपको किस साइड रखना है, जैसे नाइट का शॉट है तो नाइट के लिए आप ब्लू साइड यूज़ करोगे, डे का शॉट है तो आप इस साइड यूज़ करोगे। मिड टोन्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे यूज़ करने हैं। अगर आपको लगे कि इनके बिना भी आपकी लुक परफेक्ट बन रही है तो आप इसको डिसेबल ही रखो। ये हेलेशन आपको मैंने बता दिया था कि एक लाइन क्रिएट करता है, एक हेलेशन इफेक्ट बनाता है जो पहले कैमरों में चलता था। इसी में हमने इसको ऑन किया हुआ है। ऐसे आपका ब्लूम आ गया, ब्लूम एक ग्लो ऐड करता है आपके फुटेज में। तो ये भी हमने एबल्ड किया हुआ है अभी। देन फिल्म डैमेज आ गया, ये हम ऑफ रखेंगे। फिल्म गेट मैंने आपको बताया था। तो ये आपकी वीडियो को है थोड़ा बहुत शेक करता है, तो हम इसको भी अभी डिसेबल रखेंगे। नेक्स्ट आ गया आपका ओवर स्कैन। ये आपकी वीडियो के अंदर अलग अलग फ्रेम्स बनाएगा, जैसे पुराने कैमराज होते थे। ये भी एक इफ़ेक्ट है। जैसे मैं आपको एबल करके दिखाऊं तो ये देखो, जैसे अब ये एक कैमरे का इफ़ेक्ट है तो ये अभी चलेगा नहीं, अभी हैवी हो रहा है प्रोजेक्ट। तो आप इसको भी ऐसे ही अलग अलग यूज़ करके देख सकते हो जो आपकी फुटेज पे ठीक लगे। इसको भी हम अभी डिसेबल रखते हैं। विग्नेट आ गया, एजेस जो आपकी डार्क करेगा। तो इसी प्रकार से आपके पास आ जाते हैं डिहेंसर के अंदर फंक्शंस। हाँ जी, अब एक न्यू इफ़ेक्ट देख लेते हैं। न्यू इफ़ेक्ट का नाम आ गया डिस्पिल। तो हम यहाँ पे सर्च पे जाएंगे और टाइप करेंगे DESPILL। ये आपका एक इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये क्या करता है, जो भी आपके पास ग्रीन जैसे कि ग्रास होएगा या ट्री होएगा, ये उसको एक ब्राउन ब्राउन लुक बना देता है। तो ये देखो, जैसे अभी ये हमने सिलेक्ट किया हुआ है ग्रीन, तो हम ये था नॉर्मल और ये इसका 100% इफ़ेक्ट है। हम यहाँ से भी इसको कर सकते हैं मैनेज। तो इस टाइप से काम करता है। आपका कुछ भी ग्रीन होएगा ट्री वगैरह तो ये सबको ऐसे कर देगा, ब्राउन कर देगा। आपको इसमें अब ना कोई सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ी ना कुछ। देखो 1 सेकंड में हो गया आपका एडिट। ऐसे ही जैसे अब इस फुटेज पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रीन है। सेम यही इफेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपने। ये देखो, तो बस इतना सा काम था इसका। हाँ जी, अब एक न्यू टॉपिक देख लेते हैं, इमेज वाइप। इमेज वाइप क्या होता है, आपने यहाँ पे जो भी क्लिप सेलेक्ट करना है आप यहाँ पे अपना क्लिप सेलेक्ट करोगे और उसकी आपने अगर अलग अलग लुक्स बना रखे हैं तो आपको कंपेयर करना होता है। तो आप यहाँ से एक क्लिप सेलेक्ट करने के बाद जिस भी आप ग्रैब स्टिल पे क्लिक करोगे, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे इमेज वाइप ऑन कर दिया, तो यहाँ से आपका 50% पे यहाँ ये दिखाएगा, 50% पे ये दिखाएगा। और आप इसको मूव भी कर सकते हो ऐसे, यहाँ पे ऐसे। तो क्लिक करके माउस आप यहाँ से मूव भी कर सकते हो। आप कंपेयर कर सकते हो कि दोनों में से आपको कौन सा बेटर लग रहा है। जैसे मान लो कि इस क्लिप पे मैंने अगर ग्रेड किया हुआ है ये वाला, अब ये वाला है और मेरे को कंपेयर करना है इसके साथ, तो मैं ऐसे क्लिक करूँगा और मैं कंपेयर करके देख सकता हूँ कि कौन सा बेटर लग रहा है मुझे। तो इस तरीके से मैं
इमेज वाइप का यूज़ करता हूँ। इमेज वाइप का आप कई कई तरीक़े से वाइप कर सकते हो, जैसे वर्टिकली, देन ऐसे अलग-अलग तरीके से आपके पास प्रीसेट्स हैं इसके। तो मेनली ये वाला यूज़ होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा स्प्लिट स्क्रीन। तो स्प्लिट स्क्रीन काम में आता है, जैसे आपने अलग अलग ग्रैब स्टिल लिए हैं, सभी ग्रैब स्टिल अब आपको एक ही डिस्प्ले पे देखना है कंपेयर करके। तो आप यहाँ पे जाओगे, जैसे आपका कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जाओगे, सिलेक्ट करोगे सिलेक्टेड स्टिल ग्रैब्स। तो आप यहाँ से और फर्स्ट आप चूज़ करोगे जितने भी आपने लुक्स बना रखी हैं, सबसे नीचे जाके शिफ्ट से क्लिक करोगे तो सभी आपको एक डिस्प्ले में दिख जाएंगे। तो आप यहाँ पे एक साथ कंपेयर कर सकते हो कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है। जैसे अगर कंट्रास्ट ही देखा जाए तो ये वाला अच्छा है, नॉन कंट्रास्ट ही में इसमें जैसे कम कंट्रास्ट है तो ये वाला अच्छा है, नॉर्मल तो ये आपके पास है ही, इसके अंदर हमने स्काई डीसेचुरेट करा हुआ है। तो आप सारे कंपेयर ऐसे करके देख सकते हो स्प्लिट स्क्रीन से। यहाँ पे आपके पास अलग अलग मिल जाएंगे। अगर आपने सिलेक्टेड लर्ट सिलेक्ट करने हो तो ऐसे, क्लिप सिलेक्ट करने हो तो ऐसे, जैसे आपने सभी क्लिप्स एक साथ ऐसे रख सकते हो, एक ही स्क्रीन पे देख सकते हो कि सबकी कलर ग्रेडिंग सेम लग रही है या डिफरेंट लग रही है, किसी क्लिप की गलत तो नहीं है। तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया आपके पास हाईलाइट। तो हाईलाइट के अंदर हम कुछ भी पोर्शन सिलेक्ट करते हैं, जैसे अभी हमने इसके अंदर स्किन सिलेक्ट करनी है तो हम ऐसे क्लिक करेंगे क्वालिफायर में जाके, ठीक है। तो अभी हमें ऐसे नहीं दिखेगी कि स्किन, तो हम क्या करेंगे, इस बटन को ऑन करेंगे तो जो जो आपका पार्ट सिलेक्ट होगा ये सिर्फ उसी को दिखाएगा, बाकी को ग्रे दिखाएगा। तो इस तरीके से हमारा हाईलाइट यूज़ होता है। तो ये 3 तरीके से होते हैं। एक होता है इमेज वाइप, अलग आपको ग्रैब स्टिल एक एक देखना हो कंपेयर करके तो आप ऐसे देख सकते हो। देन आ गया आपके पास स्प्लिट स्क्रीन। अगर आपको क्लिप सिलेक्ट करके सभी एक साथ देखने हैं या फिर ग्रैब स्टिल्स आपको एक साथ देखने हैं तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो स्प्लिट स्क्रीन। थर्ड आ गया आपके पास हाईलाइट। हाईलाइट आप जो भी पार्ट सिलेक्ट करोगे आप उसको देख सकते हो ऐसे कि कौन सा पार्ट आपका सिलेक्ट है, कौन सा पार्ट नहीं है, बाकी को ये जैसे ग्रे दिखाता है। तो ये 3 तरीके से होते हैं। हाईलाइट के अंदर आप, एक होता है कलर्ड जिसमें आप कलर से देख सकते हो, एक होता है आपके पास ब्लैक एंड वाइट। तो अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आपको ब्लैक एंड वाइट में दिखा देगा, जैसे अभी इसके अंदर ब्रिकी आपको दिख जाएगी कौन सा पार्ट आपका सिलेक्ट है कौन सा नहीं है। अगर इसको आपने क्लीन करना है तो आप यहाँ से ऐसे क्लीन भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ब्लैक एंड वाइट करके या कलर्ड करके या फिर नॉर्मल फिर करना हो तो इस पर वापस आप क्लिक कर दोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कंपेयर करके देख सकते हो। अब एक छोटा सा एक टॉपिक कवर कर लेते हैं। लाइक अब आपके पास ये वाला क्लिप है और आपको इस क्लिप की ये वाली कलर ग्रेडिंग पसंद आ गई है और आप चाहते हो कि मैं कोई भी और क्लिप पे भी सेम ऐसी ही कलर ग्रेड हो जाए, और या फिर अगर आप चाहते हो कि ये कलर ग्रेडिंग आप प्रीमियर प्रो पे ले जाओ और उसमें अप्लाई करो, तो वो कैसे कर सकते हैं हम। अब आप यहाँ पे जाओगे, इस क्लिप पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा जनरेट लट। आप यहाँ पे 65 पॉइंट क्यूब सिलेक्ट करोगे तो ये आपकी लोकेशन पूछ लेगा आपने कहाँ सेव करना है। जैसे मैं डेस्कटॉप पे अभी सेव कर रहा हूँ लट्स के फ़ोल्डर में, ऐसे सेव। अब मैं उसी फ़ोल्डर में आ गया हूँ। तो ये देखो, ये आपको एक डॉट क्यूब फाइल आपको मिल जाएगी। ये अब आपकी एक लट बन चुकी है। आप इसको डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किसी और सॉफ्टवेयर में भी यूज़ कर सकते हो। हाँ जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया रीलाइट। हम यहाँ पे सर्च करेंगे रीलाइट, ये आपका इफ़ेक्ट आ जाएगा। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं ये है क्या। ये एक तरह से फेक लाइट भी आपके लिए बना सकता है और सिलेक्शन की तरह भी काम में आ सकता है। तो अभी हम जैसे इसको फेक लाइट बनाने का ट्राई करते हैं। इसको एक मैं आपको फेक लाइट बना के दिखाता हूँ। आपके पास 3 तरह के होते हैं सिलेक्शन के लिए। एक होता है डायरेक्शनल, एक होता है पॉइंट सोर्स और एक होता है स्पॉटलाइट। ये आपका प्रीव्यू के लिए है। तो अभी ये ऑन है, देखो मैं ऑफ़ करके दिखाता हूँ। तो ऑफ़ करके नॉर्मल आएगा। ये आपको ऑन रखना है पहले देखने के लिए। डायरेक्शनल में देखो
लाइट किधर से आ रही है, जैसे इधर से आप देख सकते हो, इधर से देख सकते हो, तो ऐसे आप देख सकते हो। पॉइंट सोर्स एक पॉइंट होता है, तो आप उस पॉइंट से ऐसे देख सकते हो। जैसे आपने इधर से देखा, नीचे से लाइट देखो, ये आपका 3D की तरह पूरा करता है। और एक आ गया स्पॉटलाइट, जैसे एक स्पॉटलाइट होती है, उस तरीके से आप बना सकते हो। तो अभी मैं आपको जैसे डायरेक्शन बना के दिखाता हूँ। जैसे डायरेक्शन है, ये आपने बना दिया कि लाइट जो है इस साइड से आ रही है आपके पास। अब जैसे डायरेक्शन में हमने बना दिया एक साइड से, अब आपके पास लाइट आ रही है। अभी मैं इसको ऑफ रखता हूँ और अब दिखाता हूँ आपको। हमने ऑफसेट के अंदर गए और हमने एक कलर ऐड किया, लाइक ये देखो, ग्रीन ऐड करके दिखाता हूँ, अच्छे से विजिबल होगा आपको। तो ये देखो, ये इसने बना के दिखाया है कैसे, देखो ग्रीन कलर अगर आप साइड से दे रहे हो कैसे आपके फेस पे गिर रहा है एक साइड से। तो एक आपका ये फेक लाइट की तरह काम कर सकता है अगर आपने कोई भी ऐसे बनाना है, इफेक्ट बनाना है। अगर आप पॉइंट सोर्स की तरफ क्लिक करोगे तो ये देखो, ये आपका एक सोर्स बन गया एक लाइट का। तो जैसे इधर से ग्रीन सोर्स आ रहा है, या फिर स्पॉट लाइट आप बना सकते हो। जैसे इस साइड से आपके पास स्पॉट लाइट आ रही है ग्रीन कलर की, डार्क फ़ोटो में ज़्यादा अच्छे से विजिबल होएगा। तो अभी मैं आपको डायरेक्शन से समझा रहा हूँ कि जैसे एक तरफ से लाइट आ रही है तो ये आपका डायरेक्शनल काम करेगा। कहीं भी आप ऐसे दे सकते हो, जैसे अभी ये देखो, ये लग रहा है प्रॉपर कि इस साइड से लाइट आ रही है। ये देखो, इस साइड इसने इफेक्ट नहीं दिया, इस साइड दिया इसने इफेक्ट। तो इस तरीके से हम रीलाइट को यूज़ करते हैं। इसको आप सॉफ्ट करना चाहते हो शेडोज़, तो आप इसे सॉफ्ट कर सकते हो। लाइट आपको कितनी चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। कंट्रास्टी लाइट चाहिए, ये देखो, ये आपकी सैचुरेशन टाइप में है कि आपको कितनी लाइट चाहिए। ये आप इसको राइट लेफ़्ट शिफ्ट कर सकते हो यहाँ से भी। ये आपका एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस है। तो ये था आपका एआई रीलाइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।